जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। मैं सीरीज चला रहा हूं त्रिशूल और सभी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। ओनली फॉर मैथ्स, ओनली फॉर रेलवे। लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है आप देख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आए हैं। एक छठा पार्ट होने जा रहा है और टोटल मैथ्स जितने भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है मैथ्स, उसका पहले सीरीज आएगा, फिर रीजनिंग का आएगा, फिर साइंस का आएगा। समझे? इस तरह से आते रहेगा। आर्ट्स का नहीं लाऊंगा क्योंकि आर्ट्स हम नहीं पढ़ाते हैं दोस्त। आइए देखिए, पहला प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको जानना है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। एलसीएम का मतलब और एचसीएफ का मतलब आप समझ रहे होंगे, सब चीज जानते होंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ये जो है फैक्टर कहते हैं इसको, ये जो है मल्टीपल कहते हैं, यानी गुणज। मल्टीपल। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट में, लेकिन बन जाएगा एकदम सेकंड में बनेगा। आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लेकिन बनाते हैं कैसे ऐसे प्रश्न को, जाइएगा नहीं। हाँ, लेकिन इससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्त, उससे मेरे को रीच तो मिल जाएगा कम से कम। आपको तो ये मिल ही रहा है, समझे? रीच मेरे को। ये गुणज इसको हिंदी में बोलते हैं, गुणज इसको बोलते हैं। पहाड़ा भी कह दीजिए। ये होता है गुणनखंड, ये होता है गुणनखंड, या इसको बोलते हैं अपवर्तक, या इसको बोलते हैं भाजक, और कुछ बोलते हैं इसको बोलते हैं भाज्य के रूप में जान सकते हैं। गुणज या अपवर्त्य बोलेंगे। ये हुआ, समझे? अब देखिए दोस्तों, पहले आपको जानना है, दो नंबर ऐसे ही लीजिए। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 आप जानते हैं, चाहे कोई भी चीज। मान लिए कि हम सपोज दैट 5 एक नंबर लेते हैं, एक 10 लेते हैं। ये दो नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। 5 10 नहीं लीजिए, 8 और 10 ले लीजिए। ठीक, एलसीएम इसको निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कॉमन का मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर लिया हुआ रहेगा, उसका एचसीएफ या एलसीएम कहेगा, माने समापवर्त। ये अपवर्त है, अपवर्तक। तो एक होता है यहाँ पे समापवर्तक, अपवर्तक से लीजिएगा समापवर्तक, या समगुणनखंड बोल सकते हैं, समभाजक बोल सकते हैं। समझे? समापवर्तक बोलिए। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो कॉमन लेंगे उसको समापवर्त्य बोलते हैं, समापवर्त्य बोलते हैं, समापवर्त्य गलत लिख दिए, समापवर्त्य बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक नंबर। अब आप सबसे पहले देखिए दोस्त, एलसीएम का मतलब लोअर, सबसे छोटा का है कहते हैं, और एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा का है कहते हैं। कहना पड़ेगा, न तो गड़बड़ा जाएगा। कहते क्यों हैं? कहना ही पड़ेगा। एलसीएम पहले हम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए। सिंपल ही नंबर ले ले, क्या नहीं 5 तक जाएगा। ये मल्टीपल है, मतलब गुणज, वो होता है पहाड़ा। 8 और 10 का एलसीएम कहा था, 8 का भी पहाड़ा आप लिख कर देखिए पहले। 8 16 24 32, इससे क्लियर हुआ? ऐसे बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनगिनत होंगे, लेकिन क्लियर हुआ कि पहाड़ा हो गया। 8 के अंतराल पर होगा। 10 का पहाड़ा यानी 10 के अंतराल पर। ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? मल्टीपल लिख रहे हैं। 10 20 30, 10 के अंतराल पर होगा दोस्तों, ये अनगिनत होगा। अब इसमें क्या कहता है? ये पहाड़ा यानी ये अपवर्त्य लिख दिए। एलसीएम में कहा लोअर, लोवेस्ट कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में 8 और 10 का निकाल था, 8 और 10 में कॉमन मल्टीपल। 8 और 10 का एलसीएम निकालने का मतलब हुआ, बहुत नियम है लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि लिखा क्यों जाता है। ये अपवर्त्य हो गया, इसको हम अपवर्त्य बोलते हैं, और इसको हम फैक्टर अपवर्तक भाजक के रूप में जानते हैं। समझे? तो ध्यान दीजिए, कॉमन, ये दोनों में कॉमन कौन है दोस्तों? कॉमन कौन है? ये 40 से कॉमन होगा। जैसे 40 से कॉमन हम लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, वो 40 का पहाड़ा हो जाएगा। 40 दूनी 80, 120, ये 40 का हो जाएगा, ये 40 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी एलसीएम बताता है उस संख्या का, जो एलसीएम रहेगा उस संख्या का मल्टीपल आ जाएगा। अब इसमें से पूछिए बड़ी कौन होगा? कोई कहेगा कि बड़ी कौन होगा?
80, 120, आगे भी जाएगा, नहीं बता सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा कौन होगा? 40, यही है। यानी 8 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 40 होगा। 8 और 10 का एलसीएम 40 होगा, इसलिए कहा जाता है कॉमन मल्टीपल। दोनों में कॉमन, लेकिन सबसे छोटी, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, छोटी रहे लेकिन जो दी गई संख्या से भाग लग जाए, 8 से भाग लग जाए और 10 से भाग लगा कि नहीं लगा ना, समझे? अब इस ये हो गया, लेकिन बड़ी हम नहीं कह सकते, इसलिए लोवेस्ट एलसीएम लिखते हैं। एचसीएफ में चलते हैं दोस्तों, ये समझ गए? तो एचसीएफ में चलेंगे तो हम फैक्टर लिखते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपवर्तक। इसको हम अपवर्त गुणज, इसलिए समापवर्त अपवर्त बोलते हैं, इसको अपवर्तक बोलते हैं, गुणनखंड। ये नहीं अपवर्त या इसमें भी बोल देंगे, गलत हो जाएगा। और 10 का भी फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर का मतलब, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, बढ़का लेना है फैक्टर, कॉमन गुणनखंड जो काट दे उस संख्या को। अब देखिए, ये था कि वह संख्या है जो दी गई संख्या से कट जाए, लेकिन एचसीएफ में क्या है कि एचसीएफ वह संख्या जो दी गई संख्या को ही काट दे, लेकिन सबसे बड़ी। छोटा में बहुत सारे होंगे। अब देखिए, 8 का फैक्टर हम लेंगे, मैंने 8 कौन कौन से कटेगा ये देखना है। तो 1 से 2 से 3 4 से और 8 से, आई एम राइट। और 10 1 से 2 से 5 से और 10 से। इसका कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर, कॉमन 1 भी है, 2 भी है, और कुछ है नहीं। अब देखिए, ये दोनों में से एचसीएफ बताना, ये कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर 2 को मिला, 1 मिला और 2। तो सबसे बड़ी कौन है? 2। सबसे छोटी बहुत सारा मिल सकता है दोस्तों, यहाँ 8 10 पर विचार किया इसलिए 2 को मिला, और नंबर रहेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा ही लेते हैं। सबसे छोटी में हम नहीं कह सकते, इसलिए एचसीएफ कहता है बड़ी फैक्टर, बड़ी कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो दी गई। ये 2 हो गया तो एचसीएफ का मान 2 हो जाएगा। एचसीएफ जो 2 हुआ, ये 2 से ये दोनों कटना चाहिए एक साथ, जो दोनों को एक साथ काटे, सबसे मैक्सिमम एक को काट रहा है। इसमें दूसरा नंबर रहता तो और कुछ आता है, लेकिन सबसे बड़ी ही बोलते हैं एचसीएफ। आप समझ गए हो कि एचसीएफ क्यों बोलते हैं? 8 10 दोनों को काटने वाला बड़ी संख्या। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी संख्या है जो 8 10 दोनों से कट जाने वाला छोटी संख्या। आई एम राइट, इसलिए लिखा जाता है ऐसे, ये सब नाम है। लेकिन खैर, ये सब कॉन्सेप्ट और जानना है तो बताइए कमेंट में। आप लोग नहीं लिख रहे हैं कि भैया सीरीज चले कॉन्सेप्ट वाला 1 by 1 टॉपिक का, 27-28 को टॉपिक है मैथ्स का, समझे? 2 महीने में खत्म हो जाएगा, कह दोगे तो। अब देखिए, यहाँ 2 नंबर दिया हुआ, लिखने नहीं जाएगा। 2 के पावर 18, यहाँ -1 है, पावर में -1 नहीं है। ये वो नंबर है 2 के पावर 20 और -1 है, ऐसे लिखिएगा नहीं। जल्दी में बनाना है तो सिर्फ देखिएगा, क्या देखिएगा? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कंसेप्ट कहता है 2 गुने 2 गुने 18 बार और 2 गुने 2 गुने 20 बार करके घटाइएगा, तब जाकर एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ है ना कह रहा है। जब एचसीएफ कह रहा है तो जो पावर है ना 18 या 20, 18 और 20 का एचसीएफ निकाल दीजिए। आ गया कि नहीं प्रश्न? 18 20 का एचसीएफ का मतलब क्या है? 18 को काटने वाली नंबर और 20 को काटने वाली नंबर में सबसे बड़ी नंबर ही एचसीएफ होगा। ये काटेगा 1 से 2 से भी काटेगा, 3 से भी काटेगा, 6 से भी काटेगा और 9 से भी काटेगा और साथ में 18 से भी काटेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या का एचसीएफ जो फैक्टर जो है सबसे छोटी में 1 होगा ही। 1 से तो सब कटता है, तो 1 तो जरूर होगा और सबसे बड़ी में वही संख्या। लेकिन एलसीएम में सबसे बड़ी एलसीएम नहीं पता, क्या अपवर्त में सबसे बड़ा अपवर्त नहीं पता चलेगा, मल्टीपल सबसे बड़ा नहीं पता चलेगा, लेकिन छोटा वही संख्या हो जाती है, राइट। अभी इसको 20 का 1 2 ऐसे लिखने नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं, समझिए केवल 4 5 10 और 20। अब देखिए, ये दोनों में मिलने वाला कौन है? कॉमन कौन है? 1 है, 2 भी है, और क्या है? बस ना, और कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ और नहीं मिल रहा है। 2, इसके में बड़ा कौन है? 2, यानी एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो ये दोनों को साथ में काटेगा। सबसे बड़ी नंबर 2 है, छोटी में तो 1 भी है, और भी दूसरा नंबर रहेगा तो और सारा आएगा। 2 ही को आ ही रहा है, क्या करोगे? चलिए, तो 2 से दोनों कट जा रहा है एचसीएफ, तो ऐसे निकालिएगा नहीं। जैसे एचसीएफ आ गया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में से एक ही ना घटाया गया है, तो 2 के पावर आधार क्या है? 2 ही है। ये आया एचसीएफ क्या आया? 2 आया, तो वो जो एचसीएफ आएगा उसको पावर करके 1 घटाया गया तो 1 घटा दीजिए। 4 में से 1 घट गया तो क्या हो गया?
4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 विल बी करेक्ट आंसर। क्या ऐसे लिखने की जरूरत था? 18-20 का HCF 2 आपको क्लियर हो रहा था। और 2 आधार जो है, आधार का पावर वही HCF को कर दीजिए, 2 के पावर 2 और ये घटाइए आंसर 3, बी विल बी करेक्ट आंसर। अब आइए दोस्तों आगे देखिए, अब आपको आगे देखना है, केवल देखते जाइए। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, देखिए अब लिखिएगा नहीं दोस्तों, वहीं प्रश्न में एकदम टिक मार्क कर दीजिएगा। जैसे गुणनफल है 52, 92 और उनका महत्तम समापवर्तक 21 है, HCF है 21। आप जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक जो है ना, ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, माने 2 संख्या हो, 2 संख्या के युग्म कितने बनेंगे जिसका गुणनफल करें तो 5292 है और HCF निकाले तो 21 है। आपको यह तो मालूम है कि हमने अभी बताया कि 8 और 10 का जो HCF था, 8 और 10 का जो HCF 2 आया, ये 2 से ये दोनों नंबर कट रहा है तब तो HCF कहला रहा है। यानी जो नंबर है 2 गो, जो नंबर 2 गो है उसमें 21 से भाग लग जा रहा है पूरा पूरा, राइट। लेकिन एलसीएम ये दोनों का जो एलसीएम 40 आया, ये 40 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 40 ये दोनों संख्या से 40 में भाग लगेगा। एलसीएम में ये चीज होता है, एलसीएम इसका 40 जो आया था, 8 से 40 कटेगा, 10 से 40, लेकिन एचसीएफ से खुद कट जाएगा, ये क्लियर। लेकिन जो एलसीएम आता है, ये जो एलसीएम आया, एलसीएम खुद गुणनखंड हो जाता है एचसीएफ का, ये 2 से एलसीएमओ में भाग लग जाएगा। आई एम राइट? क्योंकि जो ये दोनों का मल्टीपल कॉमन होगा वह उसका फैक्टर एचसीएफ जरूर रहेगा, उसका भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल चलेगा। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए इसका मतलब 2 को संख्या अगर ए और बी हम लेंगे, इससे क्लियर है ए में भी 21 है, 21 से ए में भी गुना कर देंगे और 21 से बी में भी गुना कर देंगे। इतना कीजिएगा नहीं, डायरेक्ट कीजिएगा। ये दोनों संख्या के गुणनफल करने का कह रहा है और दोनों संख्या के गुणनफल कितना है? 52 है। अब ध्यान दीजिए, ए और बी, ए बी का गुना 21 से, 21 से इसको काट कर देखिए, 21 से दूनी 42, काटिए 10 104, 21 दूनी 42, 252 मतलब फिर 21 से काटिए 1, 21 दूनी 42, 12 आ रहा है। यानी ए दोनों संख्या का गुणनफल आ गया 12। अब आपको बताना है कि हम तो ये जान गए कि 2 संख्याओं का गुणनफल 12 नहीं आया है, हम ए और बी माने थे कि संख्या अगर है। अब इसका युग्म बताना था, युग्म में आप चीज ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका 2 फैक्टर ऐसा निकालिए, गुणनफलवा के 2 फैक्टर ऐसा निकालिए जिसका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो। 2 गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 12, ये तो जरूर लीजिएगा, 1 और 12 का एचसीएफ 1 आ रहा है, राइट। 2 और 6, लेकिन 2 और 6 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, इसलिए ई युग्म को नहीं लेंगे। 4 और 3 भी आ रहा है, 4 3, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। यानी 1 12 आ रहा है, 4 3 आ रहा है। कितने युग्म हो गए? एगो ई युग्म बतला रहा है, एगो ये युग्म, जिसका महत्तम 1 आना चाहिए। ध्यान दे, वो युग्म को लेना, 2 6 नहीं लेंगे। महत्तम समापवर्तक 1 हो, और जब महत्तम समापवर्तक 1 हो, इसका मतलब क्या हो जाता है? वो दोनों संख्या अभाज्य हो। ऐसा नहीं एक अभाज्य है, वो चीज नहीं, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। 4 और 3 एक युग्म आया और 1 12, कितने युग्म होंगे? 2 गो युग्म मिला हमको, 2 गो। पूछता कि वो संख्या क्या है, तो 2 युग्म, ये 4 है, 21 से 4 में गुना कीजिए, 21 84, और 21 से 3 में गुना कीजिए 63, 1 84 और 63, ये दोनों को गुना करके आप देख लीजिए, आ जाएगा। ये वो क्या हो जाएगा? 21 से 1 में गुना कीजिए 21, और 21 से 12 में गुना कीजिए। 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या कहेगा तो ये भी युग्म हट जाएगा, ऐसा कहता तो 21 से 12 में गुना कीजिए, 21 दूनी 42, और 21 और 4 25, 252। यही 2 को युग्म संख्या, 2 युग्म निकालने का ऐसे समझे। अगर यहाँ कहता कि 2 अंकों की संख्या हो तो सिर्फ ये बताता है, ये 3 अंक हो जा रहा है, ये भी हट जाता है, राइट। आई एम राइट कि आप सब समझ रहे होंगे। ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट यहीं पे बनाइएगा। यहाँ है 21 से 2 बार भाग दीजिए, आप जान रहे हैं। एक गुण जो आएगा उसको 2 फैक्टर कीजिए, 2 फैक्टर करेंगे जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, वही युग्म हो जाएगा 2 युग्म। 4 घंटियां, देखिए 4 घंटियां हैं, एक 5:30 AM पर बजती है, एक साथ बज गई। 4 घंटियां एक साथ बज गई भैया। उसके बाद वे क्रमशः 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ये 4 गो जो घंटी है ना दोस्त, 15 सेकेंड,
20 सेकेंड, सेकंड है, सेकंड घंटा मिनट सब, ये सब ध्यान दीजिएगा, यूनिट पदम ध्यान देना है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को देखिए, ये 4 घंटियां हैं, इतने इतने सेकंड के अंतराल को बचती है। इससे क्लियर क्या होता है दोस्तों, एगो 8 था संख्या, एगो 10 था, दोनों साथ में बजना चाहिए। तो आपको एलसीएम ना 40 बताया कि 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, ये हुआ। इसका एलसीएम ना बताया, कॉमन 8 और 10 का एलसीएम निकाले। इससे पता चलता है कि इसका एलसीएम जो बताएगा कि एक साथ कब बजेगी, कितने सेकंड, सेकंड में तो कितने सेकंड से बजना एक साथ स्टार्ट होगी। जिस 40 से हुआ तो फिर 40 दूनी 80, राइट। तो 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम वैसे निकालिएगा, नहीं फेल हो जाएगा। यहां देखिए 20 और 30 के तो आपको समझ में आ रहा होगा 60, अब 15 से 60 कट जा रहा है, क्लियर। तो 25 और 60, 25 और 60 दो नंबर बच गया। 25 और 60 में आपको ये देखना है कि कोई एक ऐसी संख्या है बड़ी जो ये दोनों को काट दे, वो है 5। तो 5 से ही काट दिया, 5 मतलब 60 से 5 में गुना किया, क्या आ गया 300। आप एलसीएम किसी भी तरह से निकालिएगा, लेकिन ये यानी एलसीएम क्या आया 300। सेकेंड में तो सेकेंड, 300 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, उसका मतलब क्या हुआ 5 मिनट। क्या हुआ 5 मिनट। अब कह क्या रहा है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, एकदम ऐसे ही बन जाएगा। सब सेकंड वाला प्रश्न है, इसको ही गड़बड़ करके आते हो, सबसे होता है गड़बड़। 5:30 AM सहित 8:15 AM तक, 5:30 से 8:15 AM तक दोनों समय को लेना है, दोनों समय को लेना है। 5:30 से 8:15 तक कितना घंटा होगा, यहाँ 30 मिनट और जुटेगा, 6 बज जाएगा। 6 और 2 8, 2 घंटा 15 और 30, 2 घंटा 45 मिनट। टोटल समय कितना बताया, 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा पे यहाँ मिनट में 5 मिनट आया है, 5 मिनट के अंतराल पर तो बज रहा है, तो 2 घंटा 45 मिनट तक उसको बजना है। तो 2 घंटा 45 मिनट को मिनट में बदल देंगे तो 120। अब 120 और 45 185 कितना हो गया, 165। 165 मिनट में कितना बार साथ में बजेगा, तो 5 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 165 मिनट में 165 में 5 से भाग देंगे, ऐसी क्लियर है। 33 बार बजेगा एक साथ, 33 विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ रहे होंगे, वीडियो को बार बार देखिए, एक बार सेट हो गया ना, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ये नहीं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इंक का हुआ जी, इंक गायब कर दे क्या, तेरे। चलिए देखिए, दो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य का मतलब ही हो गया भैया के और पी है, और के ग्रेटर देन है पी, पी से बड़ा है। दो अभाज्य संख्या लिया गया है, और अभाज्य संख्या होता है एक और अपना छोड़ दीजिए और किसी से न कटिए, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड वो अपने में इंक्लूड रखता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता है। और वह संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 3 से, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे। ये 2 सिर्फ एक सम अभाज्य है। इसमें से कह रहा है कि दो संख्या को आपको ऐसा लीजिए जिसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या हो, 6, 6, 7 हो एलसीएम। आप तो ये क्लियर है भैया, कोई भी दो अभाज्य संख्या का एलसीएम कहेगा तो किसी और से नहीं कटता है। इसका मतलब क्या, ये दोनों को गुना ही, गुणनफल ही एलसीएम होगा। 3 दूनी 6, 5 और 7 लेंगे तो 35 इसका हो जाएगा, 5, 11 लेंगे तो 55 हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि अभाज्य संख्या का एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। यानी कह रहा है कि यहाँ पे 2 ही एक अभाज्य संख्या है, एक है के और एक है पी। इतना लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अब के जो है पी से क्या है, के जो है पी से बड़ा है, दोनों को गुना कर देंगे तभी एलसीएम होगा, ये क्लियर है। अब आपको देखना है भैया कि 7 आना है इकाई स्थान पर, कौन सी संख्या लेंगे अपने से सोचना है कि 7 आना है। ये तो क्लियर है कि 2 अंकों 3 अंकों में तो जाएगा नहीं, 3 अंक है, 3 अंक को गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो इस 17 अगर एक ले लेते हैं तो 17 आने 7 इकाई स्थान पर आने के लिए 11 लेना होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा नहीं, ये भी गड़बड़। अगर हम एक 27 ले लेते हैं, 27 एक लेते हैं तो 7 आने के लिए यहाँ पे 17 से गुना करना होगा, नहीं 11 से ही गुना करना होगा, ये भी नहीं होगा, 11 दूनी 22 तक पहुंच रहा है, होगा नहीं होगा। और एक 7 आने के लिए एक और कंडीशन है, 3 और 9 लेना, 3 और 9 तो एक 13 लेंगे, एक 19 लेंगे तो 9 या 27 हो रहा है। 2 अंक की संख्या लेना है तो 9 या 27 इकाई स्थान पे तो 7 आ रहा है, लेकिन ये दोनों को गुना करेंगे तो 667 नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल ही एलसीएम बताता है अभाज्य संख्या का। इसका मतलब पता चल गया भैया, एक हटा दो ना, लगी तो 23 और 29 ही होगा, 23 गुने 29, 9 से 3 में 7 इकाई स्थान करके देखिए, 2 दूनी 4,
29 30 87 8 29 दूनी 58 8 67 23 और 29 दो अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न कट रहा है, दोनों को गुना करेंगे वो एलसीएम बताता है 667। लेकिन इसमें से कह रहा है वैल्यू क्या कह रहा है 3p प्लस के, 3p और प्लस के का मान निकालें। अब भैया p कौन लेंगे अब k कौन लेंगे, इसीलिए तो कंडीशन हमारा दिया था कि k को बड़ा लेना है p से, ये दोनों में से जो बड़ा है वो p है, यानी 29 हो जाएगा p और जो छोटा है वो हो जाएगा 23। नहीं कंडीशन देता तो यहाँ पे तो दो आंसर दे देता, तो 3p तो 3 गुने 23 अब प्लस अब k है 29 69 23 से 3 में 69 प्लस 29 6 2 8 1 9 98 विल बी करेक्ट आंसर। एकदम अच्छा लग रहा है वीडियो तो ठोकते रहो लाइक, साथ में सब्सक्राइब करके भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वेल एज उसके साथ क्या करना है बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहुंचे। आई एम राइट, यानी यहाँ पे आप समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है। दो प्राकृत संख्या एचसीएफ एक दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, ये मन में यहीं पे बन जाता है लेकिन मैं लिख रहा हूं 12 और 72 है, एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 72। हम जानते हैं कि 12 से इसमें भी भाग लग जाएगा, एलसीएम में एचसीएफ से एलसीएम में भाग लगता है जब संख्या वही हो, दो प्राकृत संख्या एक ही संख्याओं के लिए, वही तो है दो प्राकृत संख्या है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया। यदि उनमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या उनमें से 24 है, एक संख्या क्या है 24 है, एक संख्या 24, आप जानते हैं कि लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या निकालना है तो पहली वाला से भाग दीजिए ना, 24 3 मरतबे और 3 से एचसीएफ में गुना कीजिए 36। दोनों संख्या अरे एलसीएम गुने 12 गुने 72, अब मैं पहली संख्या से भाग देंगे तो यही ना आएगा 36, करने जाओगे इतना लिखने जाओगे नहीं, 36 आ गया। अब जानते हैं कि संख्या से जो संख्या है उस संख्या से एलसीएम में भाग लगेगा। अब भैया अब 12 से एचसीएफ से खुद संख्यावा में भाग लगता है, 12 दूनी 24, लेकिन 24 थी 72, जैसे 3 से भाग लगा और एचसीएफ पे गुना कर देंगे दूसरी संख्या बतलाएगा, क्योंकि संख्या एचसीएफ से गुना करने के मतलब संख्या बतलाएगा और संख्या में भाग देने का मतलब, ठीक आप समझ गए। 36 आया, अब क्या करें दूसरी संख्या, अरे नहीं दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए 36 दे दिया मार दिया टिक घचाक से गवा के कहेगा दम बनैले ही सही, भैया यहाँ गलत करके ढेर आ गया होगा, घबराओ नहीं, यहाँ औसत कर रहा है दोनों संख्या, एक 36 आ गया और दूसरी पहले से 24 था, औसत का मतलब दोनों को जोड़ दो, 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो 50 बाई कितना हो रहा है 3 2 5 1 60 बाई 2 हो रहा है, यानी 30 विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ निश्चित बहुत लड़के गलत करके आए, 36 से मार दिया होगा टिक हरा से दूसरी संख्या पूछ रहा है। धन्यवाद दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो।